गाइस ये सेवेंजर के चाहने वाले हैं जो सेवेंजर के घर के नीचे खड़े हैं भीड़ लगाकर। जो हमारा चैनल था वो ओवरऑल डेड हो चुका था बिल्कुल। फिर हमने वो सारी चीजें बनानी शुरू करी जो जो हमारे साथ हुई। वो गिराफ YT स्टूडियो में देख रहे थे हम, लेकिन वो गिराफ हमें अपने दिल की धड़कनें दिखती थी। जो चैनल 4.25 लाख पे डेड हो गया था, आज वो होते 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 1 साल के अंदर उसने 10 मिलियन क्रॉस कर लिए। अगर आप चाहते हो सेवेंजर की तरह बनना तो आप हाय हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मेरा यूट्यूब पर चैनल है सेवेंजर। 10 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर जिस पर हो चुके हैं। और आज मैं क्रिएटर्स के लिए आया हूँ यहाँ पर जो स्टॉक के मंच पर। मैं भी आप ही के बीच में से निकला हुआ एक क्रिएटर हूँ। मेरी जो ये जर्नी है 10 मिलियन की, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल सकती हैं कि एक बंदे को जो क्रिएटर बनना चाहता हो तो वो इसमें से कुछ सीख के सुन के एक क्रिएटर वाले पाथ पे ला सकती है। तो थोड़ा पीछे चलते हैं, 5-7 साल पीछे चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है जब मैं और मेरा भाई, नदीम नाम है उसका, मेरे भाई का, मेरा बड़ा भाई है, सगा भाई है मेरा। हम दोनों एक इंस्टीट्यूट के अंदर एक कोर्स कर रहे थे एडिटिंग का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या मूवी एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये वाला हम कोर्स करते थे दोनों एक ही इंस्टीट्यूट में। तो करने के बाद मैं और मेरे भाई दोनों वहाँ से पास आउट हो गए। अब घर वालों का ये था कि अब ये जल्दी से नौकरी पकड़ो और जैसा हमने अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करा है, तुम्हें पढ़ा लिखा के यहाँ तक बड़ा कर दिया, अब जिम्मेदारियाँ तुम्हें उठानी है, अब तुम भी ऐसी जॉब करो। क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो सर्विस करते हैं, उन्होंने हमेशा जॉब करी है, वो अभी भी जॉब ही करते हैं। तो भाई ने तो अपनी नौकरी लगा ली, नौकरी भाई की लग गई और भाई को 15-16 हज़ार रुपये महीना मिलने भी लगे। तो घर वाले खुश कि मज़ा आ गया, 15-16 से स्टार्टिंग हो गई है, अब ऐसी बढ़ने लगेगी। लेकिन उसकी नौकरी लगना वो मेरे लिए खतरा बनती जा रही थी क्योंकि मेरी नहीं लगी थी, है ना। हालांकि ऐसा नहीं था, मैंने इंटरव्यू नहीं दिए, मैंने दिए थे और मैं वहाँ पास भी होता था। बट ये मैं पहली बार जो स्टॉक के मंच से बता रहा हूँ, मैंने कभी घर वालों को नहीं बताया कि मुझे सिलेक्ट कर लिया। मैं खुद से ही नहीं गया क्योंकि एक वो वाली लाइफ नहीं चाहिए थी कि एक फिक्स सुबह को उठे शाम को आए घर पे सिर्फ सोने के लिए। लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें करनी थी, नई नई चीज़ें, मतलब अमीर बनना था, बड़ा बनना था, जैसे और लोग भी हैं। जब और लोग भी हैं तो हम भी बन सकते हैं, तो उसी की वजह से जॉब नहीं करी। अब जब बिल्कुल घर वालों ने ये देख लिया ना कि ये नहीं करेंगे, तो उन्होंने फिर टोकना शुरू करा, ताने भी मारे। उन्होंने एहसास होने दिया कि वो घर वाले हैं भी, उन्होंने ताने भी मारना शुरू करा, जलील भी करना शुरू करा। और वो लोग ठीक थे अपनी जगह, क्योंकि उनके ताने मारने ना मोटिवेट बहुत करते थे कि नहीं, इन्हें प्रूफ करके दिखाना है कि हम कुछ कर सकते हैं। बट जब मैं एडिटिंग करने लगा तो उस चीज़ से ना मेरे अंदर एक रुचि पैदा हुई, वो वीडियोस बनाने की। तो मैंने उस टाइम पे काफ़ी लोगों को ऑब्जर्व करा, काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मैंने देखा है, काफ़ी रेस्पेक्टेड यूट्यूबर्स को मैंने देखा और सीखा उनसे कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, मतलब लोगों को किस तरह से अटेंशन गेन करते हैं वो अपने वीडियो से। तो उनसे सीख के मैं उनका फ़ैन तो नहीं बना, बट मैंने ये चाहा कि मेरे को भी उनके जैसा या उनके जैसा काम करके ही आगे जाना है। तो वो जो मेरा एडिटिंग वाला पार्ट था, फिर वहाँ से एक किक मिल गई। उस दौरान फिर एंट्री हुई हमारी लाइफ में टिकटॉक की। तो उस दिन ऐसा हुआ, अचानक एक खाली मैदान था, वहाँ पर ना बच्चे खेलने आते थे, एक बहुत बड़ा प्लॉट था खाली, वहाँ पे बैट बॉल खेलने आते थे। तो वहाँ पर एक ठेली वाला खड़ा होता था, कोल्ड ड्रिंक वाला, उन सब के रिफ्रेशमेंट के लिए कि कोल्ड ड्रिंक। अब वहाँ पे उसकी ठेली खाली थी, हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली अपने दोस्त को मोबाइल दिया कि ले यार मेरी ना एक वीडियो शूट कर, मैं कोल्ड ड्रिंक वाला बन रहा हूँ यहाँ पर। तो उस टाइम पे टिकटॉक पे ट्रेंड चल रहा था वो गैस पूरी वाला, वो एक पाजी थे, गैस पूरी 20% गैस। तो मैंने उनका सेम डायलॉग वहाँ पर उस कोल्ड ड्रिंक वाले के ऊपर अपनी मुँह ज़बानी बोला और मैंने नॉर्मल वीडियो ली और मैंने भी अपनी वीडियो टिकटॉक पर छोड़ दी। छोड़ने के बाद उससे पहले 100 वीडियो तो मैं ऑलरेडी छोड़ चुका था जिस पे कोई व्यू नहीं थे। और छोड़ने के बाद मैं शाम को एक फंक्शन में जाना था, वहाँ चला गया। मेरे को कॉल आया मेरे दोस्त का, कहता यार तेरी वीडियो तो वायरल हो गई भाई। मैंने कहा वायरल मेरी वीडियो? मैंने देखा तो उस पर लाखों के हिसाब से स्वाइप करने व्यूज़ भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट टाइम था जब ये भूख एहसास शुरू हुई, व्यूज़ की भूख। उस दिन अपन ने डिसाइड करा कि अपन अब यही करेंगे, अब और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अभी इसमें एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि जो मेरा भाई था ना, जिसने खुद ये सारी चीज़ें सीख रखी थी, जो जॉब करता था,
वो इन वीडियो बनाने को मेरे को ये कहता था, अबे चल क्या करता रहता है ये, अबे चल क्या करता रहता है ये। तो उसका मतलब हमेशा यही रिएक्शन रहता था जब भी मैं कभी वीडियो बनाता था या बनाकर आता था, उसका ये था, अबे क्या टाइम पास कर रहा है, क्या करता है। एक दिन उसने मुझे कुछ ज़्यादा ही जलील करा तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उसको एक बात बोली कि हिम्मत चाहिए वीडियो बनाने के लिए, ऐसे ही किसी को बोल देने से कुछ नहीं होता, एक बार बनाकर देखियो तब पता चलेगा क्या चीज़ है वीडियो बनाना। अब मैं ये कहकर चला गया तो मेरे को एक नोटिफिकेशन दिखी कि नदीम अपलोडेड है वीडियो। मैंने देखा है मेरे भाई ने वीडियो अपलोड करी है कहीं पे। मैंने खोल के जस्ट देखा तो मेरे भाई ने एक लिपसिंग कर रखी है गाने पे। उस दिन मुझे देख के बहुत खुशी हुई। मुझे खुशी इस बात की हुई कि चल ये जो मैंने सोचा था कि अब अपन को यही करना है, उसमें मैं अकेला नहीं हूँ, अब मेरे साथ मेरा भाई भी है। तो उस दिन मेरे को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब मेरा भाई भी मेरे साथ है, अब हम कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे लाइफ में। और घर वाले जो कह रहे हैं, ताना मार रहे हैं, कोई नहीं, इतने साल से सुन रहे हैं, थोड़ा सा टाइम और लेंगे, थोड़ा टाइम और सुनेंगे ताने घर वालों के। यहाँ से हमारी गाड़ी शुरू हुई वीडियो बनाने की। जब हमने टिकटॉक पर काम करना शुरू करा, हमारा एक पैटर्न होता था। मेरे को लोग आज भी मास्टर जी के नाम से जानते हैं। ऑल ओवर इंडिया में अगर लोग मुझे देखते होंगे तो लोग मुझे मास्टर जी के नाम से जानते हैं। वो मास्टर जी का जो लक़ब है, मेरा नाम, वो मुझे वहीं से मिला, क्योंकि हमने वहाँ पर एक कंटेंट बनाया। अच्छा वो कंटेंट था किसका, मैं आपको बताऊं, वो कंटेंट उसी इंसान का था जो मेरे को ताने मारता था कि ये क्या करता है, मेरे भाई का मतलब। वो मेरे भाई, हमारी एक जो जिम था ना, जिम हमारे छोटे स्पेस में जिम था, तो वहाँ पे जिम में सारी मशीनें टेबल रखने के बाद एक स्टूल होता है, वो स्टूल एक्स्ट्रा बच गया था, जिम में नहीं रख सकते थे हम उसे, तो उसके ऊपर वाले फ्लोर छत थी, मतलब खाली ओपन, तो वो हमने छत पे शिफ्ट कर दिया था। छत पे वो स्टूल रखा था। रैंडमली मेरे भाई ने कहा कि चल एक कंटेंट है मेरे पास, तू उसमें मास्टर बन जा, हम स्टूडेंट बन जाएंगे और ये कंटेंट, ये वीडियो बनाते हैं। इसे कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि ये डालेंगे तो ये वायरल ही होगा, बिल्कुल रैंडम अनप्लान्ड। वो वीडियो हमने बनाई, मैं उसमें मास्टर बना, वो सारे स्टूडेंट बन गए। हमारी एक टीम बन चुकी थी उस टाइम पे 4 लोगों की, मैं, मेरा भाई, 2 लोग और थे। तो वो हमने कंटेंट बनाया। बनाने के बाद मेरे भाई ने जब वो डाला, वो लिटरली डलते ही वो ऐसे भागा जैसे टिकटॉक इंतजार कर रहा था इसी कंटेंट का। और वो यकीनन इस तरह से भागा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में उस टाइम पे किसी की वीडियो ऐसी वायरल होती हुई नहीं देखी थी, क्योंकि ये वायरल वाला शब्द अपनी ज़िंदगी में था नहीं। जब हम इस लाइन में जुड़े तो वायरल वाली चीज़ हमने अपने ऊपर देखी। वो मास्टर वाला कंटेंट इतनी तेज़ी से भागा, उससे हमें एक चीज़ और समझ में आ गई कि हमें ये वीडियो तो बनानी है, हमें वीडियो बनानी क्या है ये और पता चल गया हमें। फिर हमारी गाड़ी शुरू हुई मास्टर जी और स्टूडेंट वाली। तो ये गाड़ी हमारी चल रही थी, अच्छी खासी चल रही थी। 1000 फॉलोवर्स आए, फिर लाख आए, मतलब बहुत कम समय में हम मिलियंस वाला आंकड़ा छू गए। हम जितने लोग थे, 4 लोग थे टीम में, हम मिलियंस वाला आंकड़ा छू गए। और वो मिलियंस वाले आंकड़ा छूने के बाद जो हमारे आस पड़ोस के लोगों के रिएक्शन ये थे कि ये तो फेमस हो रहे हैं, बहुत बहुत मोटा कमा रहे होंगे पैसा। उन्हें ये लगता था हम बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं। इवन जब वो पैसे वाली बात बोलते थे ना, तो उनकी आवाज़ भी बदल जाती थी, लाइक ये नहीं बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं, वो इस बात को भी ऐसे कहते थे बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं। मतलब कुछ नया ही था वो, बट रियलिटी हमें पता थी। उस प्लेटफॉर्म से हमने जनता कमाई, टू बी ऑनेस्ट हमने जनता कमाई, हमारे व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे अच्छे आए। और हम नए थे, हमें ये भी नहीं पता था कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे करते हैं, लाइक अर्निंग किस तरह से जनरेट हम कर सकते हैं। हम बहुत खुश होते थे जब हमारे पास फॉलोअर्स आते थे, व्यूज़ आते थे, वो हमें उतनी खुशी देते थे कि मे भी शायद अगर पैसा आ रहा होता तो वो भी शायद हमें उतनी खुशी नहीं देता। क्योंकि लोगों का मिलना, जिन लोगों को हम नहीं जानते वो लोग हमें जान रहे हैं, हमारे लिए कितनी नई चीज़ थी ये, वो बहुत ज़्यादा हमेशा यादगार रहेंगी वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था। अब अचानक हमारी ज़िंदगी में 29 जून आ जाती है। 29 जून जिस दिन इंडिया में टिकटॉक टोटली बैन हो गया, तो हमारे लिए ये था कि हमारी एक दुकान थी, कारखाना था जिस पे सील लग गई। अब जब टिकटॉक ख़त्म हुआ, उस टाइम तक हम अपने यूट्यूब चैनल पे इतने अपडेट नहीं थे, इतने एक्टिव नहीं थे कि हमारे को जो रीच वो फर्स्ट वीडियो से मिली थी वो हमारी बरकरार रहे। इट मीन्स जब वो बैन हुआ तब तक हमारा जो चैनल था, यूट्यूब चैनल, उसे अपडेट ना मिलने की वजह से ना, जो उस पर सब्सक्राइबर थे, हमने 2 या 3 वीडियो से ही सिर्फ 3.25 लाख सब्सक्राइबर अपने चैनल पर कर लिए थे। लेकिन
उस पर कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से इधर टिकटॉक बैन हुआ और उधर हमारा चैनल डाउन, मतलब उसके जो सब्सक्राइबर थे ना वो डीएक्टिव हो गए। हम कुछ भी डाल रहे हैं, बना के डाल रहे हैं, वो नहीं चल रहा उस पर। तो टेंशन तो हुई, माहौल खराब हुआ, लेकिन एक चीज थी, एक चीज हम जानते थे कि हमें आता है, ये जो काम है ये हम कर सकते हैं। बस अब शर्त है कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढना है जहां से हमारा काम जनता तक जा सके। ऐसा नहीं है हमारा काम, हमें ये पता था, हम जानते थे कि हमारा काम गलत नहीं है, हमारा कंटेंट गलत नहीं है, कंटेंट हमारा लोगों को पसंद आता है। बस अब शर्त ये है कि कोई हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की नीड है जहां से हमारा कंटेंट लोगों तक जा सके। यहाँ पर एक चीज हमारे साथ बहुत गलत होने लगी, हमारे फैमिली और हमारे बीच का जो अंडरस्टैंडिंग थी ना, उसमें थोड़ी सी वैसी चीजें आने लगी ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज। क्योंकि लोग, घर वाले स्टार्टिंग में तो खुश थे कि बच्चे फेमस हो रहे हैं, फिर वही जवाब आने शुरू हुए कि ये सब सेल्फी लेने से या फेमस होने से या वाहवाही करने से तुम्हारी नीडें तो पूरी कभी नहीं होंगी। पहनना, खाना, इवन जो तुम्हारे पास स्कूटर मोटरसाइकिल है उनमें तेल भी भरना होता है, ये वाहवाही से नहीं भरेगा। इसके लिए तुम्हारा सोर्स ऑफ अर्निंग होना चाहिए। तो उस दौरान हम अपने इंस्टा पे भी कंटेंट डालते रहे, तो हमें वही लगा हमारा जितना भी कंटेंट जा रहा है ना वो स्पॉइल ही हो रहा है, क्योंकि उसको वो रीच नहीं दे रहा वो रील इंस्टाग्राम पर। और फिर काफ़ी सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमने एक चीज़ सोची कि हमारी मेहनत तो हो रही है और हम मेहनत भी ठीक ही कर रहे हैं, जो एक प्रिंसिपल कहता है इस लाइन का, बट हमारी मेहनत गलत जगह पर हो रही है। हम जो ये मेहनत कर रहे हैं ना, ये प्लेटफॉर्म नहीं है उस मेहनत का। तो हमने फिर से एक बार दोबारा गियर बैक डाला। जो हमारा चैनल था वो ओवरऑल डेड हो चुका था, बिल्कुल डेड हो चुका था वो। मतलब कई बार मन में ये आया कि यार दोबारा चैनल बनाते हैं। ये वाला जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिकली एक हर उस इंसान के लिए बहुत अहम पॉइंट है जिनके साथ ऐसी दिक्कतें आई हैं। उनका चैनल डेड हो गया, वो डीमोटिवेट हो गए, उन्होंने बंद कर दिया, फिर दूसरा खोला, फिर शुरू से जीरो से स्टार्ट करा। हमारे साथ भी ऐसा हुआ। हमने भी सोचा कि करते हैं, जीरो से करते हैं, बट हमने करा नहीं, जीरो से शुरुआत नहीं करी, क्योंकि हमारा एक ये था कि अभी हम जितना आगे आ गए हैं ना, तो मेहनत यहीं आगे खड़े होकर करनी है, पीछे से कुछ भी शुरू नहीं करना दोबारा, क्योंकि पीछे से हम सारा करते हुए ही आ रहे हैं। अगर यहाँ पे आके रुक गए तो यहीं पे करते रहेंगे जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमारा जो चैनल था, वो जो हमारा डैड था, हमने उस पर ही काम करना शुरू करा। अपना जो कंटेंट था, हमने वो कंटेंट भी बदल दिया, और हमने कंटेंट ऐसा नहीं बदला, हमने कंटेंट फिर एक उस अंदाज में बदला, पूरा अच्छे से यूट्यूब को एनालाइज करके कि वैसा सिमिलर कंटेंट किसी का होना ही नहीं चाहिए। और हमने उस चीज़ पे काम करा। और वो चीज़ क्या थी, उससे पहले हम लोग इंडोर काम कर रहे थे, वीडियो जो बना रहे थे अपनी इंडोर ही कर रहे थे। तो 2.5-3 साल से एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही बैकग्राउंड, एक ही एनवायरनमेंट दिखाने से हमें ये समझ में आया कि अब लोग यूज्ड टू हो गए, आदत पड़ गई कि हाँ ठीक है ये ऐसी वीडियो होती है। हमने वो चीज़ ही ख़त्म कर दी। हमने ज़ीरो से शुरुआत करी अपने कैरेक्टर को लेके। हम पीछे नहीं गए, हमने अपने कैरेक्टर नए लाए। हम मार्केट में निकल गए, हमने अपने घर से बाहर ही निकल गए वीडियो बनाने के लिए। हम जहाँ रहते हैं, हमने वहाँ की मार्केट की हर दुकानों पे जा जाके, हमने ऑलमोस्ट 90% अपनी मार्केट की दुकानों पे जा जाके हमने नए नए कंटेंट बनाए। और वो कंटेंट होते भी कैसे हैं, वो कंटेंट वही होते थे जो हमने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करा। लाइक अगर हम कहीं गए, जूते लेने गए या कपड़े लेने गए, कहीं पर हमारी इंसल्ट हुई अगर, तो जब होती थी इंसल्ट तो बुरा लगता था। जब वो वाला टाइम था ना जो हम टेंशन में चल रहे थे, फिर हमने ये निकालना शुरू करा कि हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ घटा क्या क्या है। फिर हमने वो सारी चीज़ें बनानी शुरू करी जो जो हमारे साथ हुई। पैसे नहीं होने ना होना, जब किसी पे पैसे नहीं होते तो वो किस तरह से उधार लेता है, जब किसी पे पैसे नहीं होते तो वो किस तरह से सामने वाले को घुमाता है, जहाँ से देता है उधार वापस। तो जो चीज़ें हमने करी अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से, फिर वो सारी चीज़ें हमने अपने कॉन्सेप्ट में उतारी। और जब वो हमने उतारनी शुरू करी, तो जो हमारा चैनल डेड हो गया था 4.25 लाख पर, वो चैनल धीरे धीरे अचानक उसमें जान आनी शुरू हुई। जान उसमें कहाँ से आई,
वहां से जान नहीं आई उसमें जहां से हमने नया कंटेंट डालना शुरू करा, नहीं, उसमें जान आनी शुरू हुई नीचे से, जो हम कर चुके थे, पहले वीडियोस डाल चुके थे। यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, हम आज जो भी कंटेंट बनाते हैं, नए चैनल बनाते हैं, बना के डाल देते हैं, हमें ऐसा लगता है नहीं चला, हम फेल हो गए। लेकिन ये कहना हम फेल हो गए ये बहुत गलत है, क्योंकि हमें भी लगा था हम फेल हो गए। हमने बड़ी वीडियो में इतनी मेहनत करी, हमने 4 दिन खराब करे, जब उसे डाला तो कोई व्यू ही नहीं, कोई रीच नहीं, हमें लगा कि फेल हो गया। बट जब हमारी कंसिस्टेंसी रही उस चैनल पर, तो सबसे पहले हमारे वही कंटेंट चले जिन पे हमें ये लगा हम फेल हो गए। जो हम करंट में डाल रहे थे वो नहीं, पहले वो चलने शुरू हुए नीचे से, जिन्हें हम सोच चुके थे कि ये तो हमारा टाइम और कंटेंट सब खराब हो गया। तो जब वो नीचे के चले ना, तो वो नीचे के चलना इट्स लाइक कि हमारा चैनल का पिलर मजबूत होने लगा। जो हमारे चैनल का पिलर था नीचे से, जब वो वीडियोस चलने लगी हमारी कंसिस्टेंसी की वजह से, तो फिर वो नीचे से ऐसे चलती हुई आई, ऐसे चलती हुई आई। जो चैनल हमारा 2 साल 2.5 साल से डेड हुआ पड़ा था, बिल्कुल डेड, जीरो एक्टिविटी थी जिस चैनल की, सब्सक्राइबर घटे जा रहे थे, उसमें एक बार फिर से करंट दौड़ा। और करंट दौड़ने के बाद उसका ग्राफ जो माइनस में रहता था ना, वो ग्राफ ऐसे 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 उठना शुरू हो गया ऊपर। वो ग्राफ YT स्टूडियो में देख रहे थे हम, लेकिन वो ग्राफ हमें अपने दिल की धड़कनें दिखती थी असल में, क्योंकि वो यहीं से जुड़ा हुआ था। उसके पीछे का हमारा बहुत एफर्ट, बहुत टाइम, बहुत सारे ताने घर वालों के, और बहुत सारी निगाहें जो मोहल्ले पड़ोस की हम पे रहती थी कि ये बड़े हो रहे हैं, इन्होंने क्या करा है अभी तक जिंदगी में, वो जुड़ा हुआ था। जब वो ग्राफ ऊपर उठना शुरू हुआ ना, तब हमें हमारा कॉन्फिडेंस और बूस्ट होना शुरू हुआ। फिर ये हो गया कि जो काम या जो कंटेंट बनाने में हम शर्माते थे ना, फिर तो शर्म और हमारा ब्रेकअप ऐसा हुआ कि हमें आनी ही बंद हो गई शर्म। और उसके बाद जो हमने दबा के मेहनत करनी शुरू करी है, और ज़्यादा इंटू 2 नहीं, इंटू 200 जो हमने अपना काम करना शुरू करा है। तो पिछले 1 साल हुआ होगा, लगभग 1 नहीं 1.25 साल अब हो गया, मैं कह सकता हूँ पिछले 1.25 साल से जो चैनल हमारा बिल्कुल डेड हो चुका था, पिछले 1.25 साल के हमारे हार्ड वर्क ने, हमारी कंसिस्टेंसी ने, हमारे रेगुलर अपडेट ने, हमारे रेगुलर उस पर एक्टिव होने ने, आज जो चैनल 3.25 लाख पे डेड हो गया था, आज वो होते 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 1 साल के अंदर उसने 10 मिलियन क्रॉस कर लिए। और उस चैनल को आप जानते हो, उसका नाम है सेवेंजर। तो जाते जाते मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो सबसे पहला, एक जो वीडियो मेकिंग का जो एक सबसे मेन पार्ट है ना, बेस पार्ट है, वो है एडिटिंग। अगर आपकी एडिटिंग आपके हाथ में है ना, तो आपकी जीत की पॉसिबिलिटीज काफ़ी हद तक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं ना, तो आप पहले अपने आप को जानो कि आप क्या दिखाना चाहते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कम्युनिटी डालेंगे, लोगों से सजेशन लेंगे कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो। भाई, लोगों आपको देख रहे हैं इसलिए कि आप कुछ नया दो उन्हें, या आप कुछ नया लाओ। अगर लोगों की फरमाइश पे आप लाओगे तो आई थिंक आप फेल हो सकते हो, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं ना अपने से, तो वो नया होता है जनता के लिए। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो ना, तो आप अपने आप को जानो, आप किस तरह से इस दुनिया को कुछ नया दे सकते हो अपने माध्यम से। अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैं ये कहूँगा, यूट्यूबर अगर आप बनना चाहते हो, नए हो, तो आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी। और शर्म आपको ऐसी छोड़नी पड़ेगी जैसे है ही नहीं, शर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती आपकी लाइफ में, ऐसी शर्म छोड़नी पड़ेगी। अगर मैंने ये शब्द बोल भी दिया ना, तो आप भूल जाना कि इस तरह का कोई शब्द था भी, तभी आप कुछ कर सकते हो। वरना यकीन मानो, ये दुनिया कुछ नहीं करने देती, सच में ये बात सच है। क्योंकि हमें लोग अच्छा भी बताते हैं, बुरा भी बताते हैं, लेकिन हमें बुरा जल्दी समझ में आता है लोगों का, कंपेयर टू अच्छा सुनने के। तो इसलिए आप अपनी ज़िंदगी से शर्म खत्म करो, और ये भूल जाओ कि लोग क्या कहते हैं। अगर लोगों की सुननी है ना हमें, तो हम लोगों की तब सुनेंगे जब हमें लगेगा हमने कुछ उखाड़ लिया है, फिर सुनेंगे हम लोगों की। अभी फिलहाल नहीं सुननी, अगर हम चाहते हैं कि हमें यूट्यूबर बनना है। और जाते जाते मैं एक बात और कहूँगा, अगर आप चाहते हो सेवेंजर की तरह बनना, तो आप फैन मत बनो किसी के। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आप फैन मत बनो, आप इंस्पायर हो लोगों से, सीखो। जैसे हम स्कूल या कॉलेज जाते हैं,
तो हम टीचर के फैन नहीं बनते, हम टीचर से सीखते हैं, है ना। टीचर हम टीचर के फैन नहीं होते। टीचर का काम हमें ज्ञान देना होता है, हमें सिखाना होता है, और हम सीखते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। टीचर के पाथ एक अलग चला जाता है, हमारा अलग चला जाता है। तो फ़ैन मत बनो। अगर ये कोशिश करनी है हमें कि हमें फ़ैन बनाने हैं अपने, क्योंकि जो लोग, मेरा मानना है, जो लोग किसी के फ़ैन होते हैं ना, उनके कभी कोई फ़ैन नहीं होता। मैं एज़ अ पर्सनल मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं किसी का फ़ैन नहीं हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं है मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। मुझे काफ़ी लोग अच्छे लगते हैं, मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ, मैं देखता हूँ उनसे सीखने के लिए सिर्फ, कि ये चीज़ अगर अच्छी है तो ये चीज़ मैं ऑब्ज़र्व करूँ, मैं सीखूँ, मैं भी अपने काम में इसको लाऊँ। तो मेरा मकसद देखने का ये होता है। अगर आप बनना चाहते हैं यूट्यूबर तो, अगर अदरवाइज़ आपके अच्छे बिज़नेस हैं, अच्छे आप वेल सेटल हो, तो थैंक यू सो मच सेवेंजर का फ़ैन बनने के लिए। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।